अब देखो, जब इंसान ओवर थिंकिंग करने लग जाता है ना, तो उसको ये पता नहीं होता है कि वो ओवर थिंक कर रहा है। जब 2-3-2.5 घंटे बीत जाते हैं ना, तब जाकर के जब वो होश में आता है तो उसको लगता है इतना घंटा मैंने बर्बाद कर दिया बिना मतलब में, सिर्फ इस चीज को बैठे बैठे सोचते सोचते। बस यही पे एक खेल है मजेदार। अगर मैं तुमको बोल दूं कि तुम्हें मैं बता देता हूं क्या होने वाला है, अभी ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, बढ़िया है, तुम्हें लगेगा अच्छा ये होने वाला है, बट ठीक है, फिर बैठो, सुट्टा लेके आओ, चल चला एक गोल्ड फ्लेक लेके आ, छोटी गोल्ड। ये चीज तुमको नहीं करनी है भाई, ये तुमको पूरी दुनिया समझाती है, पूरी दुनिया। कभी भी तुम ओवरथिंक करने की कोशिश करो ना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो। डिस्ट्रैक्ट कैसे कर लोगे भाई तुम? पहली बात तो भाई, मैंने 2 दिन पहले इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है और मैंने पता नहीं कैसे मुझे लगा, मैंने ये जो फुटेजेस थी सारी की सारी मैंने अपने पीसी में ट्रांसफर कर ली और मैंने सोचा कि मेमोरी कार्ड में तो अब कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैंने फॉर्मेट कर दिया। बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने मेमोरी कार्ड से वो वीडियोस अपने पीसी में डाली ही नहीं थी और मैंने मेमोरी कार्ड फॉर्मेट कर दिया। तो जो वीडियोस 2 दिन पहले बनाई थी ओवर थिंकिंग के टॉपिक पे, गायब। यहाँ से एक चीज़ मैं तुम्हें कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ कि कभी भी तुम्हारी लाइफ में बुरा हो जाए ना, तो 2 चीज़ें हमेशा याद रखना। पहली चीज़, उसे सीखना है कि यार दोबारा गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज़ कि यार अगर कुछ बुरा हो गया है तो मे भी कुछ अच्छा के लिए ही हुआ हो। जैसे कि मे भी अगर मैं आज वही सेम टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ तो क्या पता रैंडमली मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे कुछ याद आ जाए जो मुझे उस दिन नहीं याद आए। क्या पता आज मैं उतने अच्छे से बोल पाऊँ जितना मैं उस दिन अच्छे से नहीं बोल पाया। क्या पता मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आज बोल दूँ रैंडमली जो कि मैंने उस दिन ना बोली हूँ, है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन हर बार ये नहीं करना कि हाँ जब भी लाइफ में कुछ भसड़ हो रही है कुछ अच्छे के लिए हुआ है, कुछ अच्छे के लिए हुआ है। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि यार गलती हो गई है, इसको दोबारा नहीं करेंगे। सबसे पहले ओवर थिंकिंग को समझेंगे। ओवर थिंकिंग का मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना। सिंपल, जिस चीज के ऊपर आपको जितना सोचना है उससे बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अब यहाँ पे मैं 2 चीजों के बारे में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। वन इज ओवर थिंकिंग, वन इज एनालिसिस। दोनों में बहुत फर्क है। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि आपने एक चीज के ऊपर सोच लिया, आपने एक प्लान बनाया, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं, दैट्स इट। मेरे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं आए तो इतने ले आऊं, उतने ले आऊं, एक काम करता हूं 100 में से 60 तो आ ही जाएंगे। नहीं नहीं यार 60 तो बहुत ही कम है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, 70 तो। दिस इज ओवर थिंकिंग, दिस इज नॉट एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? क्या टारगेट है, कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, क्या चीज अचीव करनी है, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा कंपटीशन है, मैं जिस चीज के लिए तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं उसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, फायदे नुकसान दोनों देखे, अपनी कमियों को मैच करवाया उस काम से रिलेटेड कि यार इस चीज़ के अंदर ये चीज़ें चाहिए इस काम में, बट वो मेरे अंदर नहीं है तो मुझे उस पर काम करना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ें हैं जो इस काम में चाहिए और ये चीज़ें मेरे अंदर हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। इसे कहते हैं एनालिसिस। ओवर थिंकिंग का मतलब बिना फालतू में चीज़ों के बारे में बार बार सोचे जाना। ओवर थिंकिंग कहाँ से आती है? फियर से। अब मेरी वीडियोस देख के इतने तो स्मार्ट हो ही गए होगे ना। जब आपको किसी भी चीज़ को लेकर डर होता है तो आप ओवरथिंक करते हैं। सबसे खतरनाक चीज जो भाई ओवरथिंकिंग की है, ओवरथिंकिंग का जो रात वाला सीन होता है ना भाई, वो बहुत खराब होता है। रात को सो रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, चाहे आप एक बॉयफ्रेंड हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, आप गर्लफ्रेंड हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही हैं, तुम अपने किसी एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, तुम अपने किसी गोल के बारे में सोचे जा रहे हो, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होगा। आप सो रहे हो, रात को 12 बजे सोने गए, अचानक से एक थॉट आया और वो थॉट पता नहीं आपको पकड़ के कहाँ ले गया, और जब वापस से आप उठे कि यार नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, टाइम कितना हो गया है, 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, एंड यू आर लाइक शिट, 3:30 बज गए। मैं 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, सिर्फ सोचे ही जा रहा हूँ। नींद भी नहीं आ रही होती है और सर में भी दर्द हो रहा होता है क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए और आपके मन ने अच्छे से ले रखी है तो वो सोने नहीं दे रहा है। फिर उठ के जाएंगे, या तो फ़ोन चला करके कोई वीडियो देखने की कोशिश करेंगे, ईयरफोन्स लगा के गाने सुनने की कोशिश करेंगे कि चुप हो जा भाई, कोई इंस्ट्रूमेंटल गाना लगा लिया, कोई पीसफुल म्यूज़िक लगा लिया जिससे नींद आ जाए, ठीक है। या फिर लड़के हैं तो नींद आ जाए, है ना, थक के किचन में चले गए, कुछ खाने को ढूंढ लिया, कुछ चरने को ढूंढ लिया, पानी पी के आ गए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें नींद आ जाए। दिन में तो आपके पास में क्या है ना, आपके पास में बहुत काम है। आप थोड़ा सा देर बैठोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, आपकी मम्मी आपको बुला लेगी, जा जाके समोसे लेके आ, आपके पास 4 काम आ जाएंगे, तो वो जो एक पैटर्न है ना वो टूट जाता है। तो पहले हम एक काम करते हैं, ओवर थिंकिंग के पूरे इस जाल को अच्छे से समझते हैं, क्या है, कैसे आता है, इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। और ये बहुत ईजी है, सीरियसली इट इज वेरी वेरी ईजी। बट हाँ, तुम्हें थोड़ी सी शक्ति, थोड़ी सी विल पावर और थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। जो तरीके पर्सनली मैं यूज करता हूं मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि पहले एक बार पूरा समझ ले स्ट्रक्चर को, पूरा ओवर थिंकिंग का क्या हिसाब किताब है। उसके बाद मैं तुम्हें अपने खुद के पर्सनल तरीके बताऊंगा कि मैं कैसे ओवर थिंकिंग को डील करता हूं, और वो तीनों तरीके बहुत अच्छे हैं और तुम्हें अप्लाई करने में भी बहुत मजा आएगा। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो। जब भी तुम, और इसमें अगेन मैं अपनी बाकी सारी वीडियोस में कितनी बार कह चुका हूं, जो भी चीजें माइंड के लेवल पे होती हैं
जिसमें आपको रिपीटिशन चाहिए उसमें टाइम लगता है, ठीक है। हैबिट बनाने में टाइम लगता है। काफ़ी सारी मैंने अपनी वीडियोस में तुम्हें समझा रखा है कि तुम्हारे दिमाग की हैबिट बनने में टाइम लगेगा, तो ज़्यादा चिंता मत किया करो। हर चीज़ तुम्हें 2 दिन में मिल जाए, 3 दिन में मिल जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बट एक बार तुमने ये टाइम इन्वेस्ट कर दिया ना अच्छा खासा, महीने 2 महीने का, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ है ना, बहुत तुच्छ चीज़ें हैं, तुम्हें ये कभी परेशान नहीं करेंगी। कभी रेयरली परेशान कर दिया तो तुम बहुत आसानी से हैंडल कर पाओगे। जैसे नॉर्मली आज परेशान रहते हो ना, वो इतना नहीं रह पाओगे, ऐसे चुटकी बजाई और खत्म, प्रॉब्लम खत्म। तो ओवरथिंकिंग के लिए सबसे पहली चीज़ है तुम्हें अपना पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तुम्हें अवेयर होना है कि ऐसी कौन कौन से ट्रिगर्स हैं हमारे अंदर जिसको लेकर के हम ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो पैटर्न्स होते हैं ना कुछ, कि यार एग्जाम को लेकर के डर है तो ओवरथिंकिंग वहाँ से आएगी, रिलेशनशिप को लेकर डर है तो ओवरथिंकिंग वहाँ से आएगी, कोई लड़का है उसको डर लग रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है वो किससे मिलती होगी, किससे बात करती होगी, क्या वो मुझे सीरियसली ले रही है कि नहीं ले रही है, वो अभी भी ऑनलाइन क्यों है, उसने तो बोला था कि वो अपने काम से जा रही है ना, वो तो स्टोरीज डाल रही है, उसने कहा था कि वो बिजी है, वो तो अपनी फैमिली के साथ। यहाँ से ओवरथिंकिंग वाली चीज़ चालू होती है, क्योंकि इसके पीछे मैंने बताया रीज़न होता है डर। ऐसा कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पे मैं ट्रिगर होती हूँ, या सॉरी जिस पे मैं ओवरथिंक करता हूँ या मैं ओवरथिंक करती हूँ, कहाँ से वो लूप चालू होता है, वो स्पाइरल लूप, और मुझे खींच करके नीचे लेके चला जाता है। ये इतना गंदा दलदल है ना, स्पाइरल लूप जो होता है ना, ये ऐसे 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 अंदर इतना खींचता चला जाएगा तुमको ओवरथिंकिंग का। अगर तुमने इसके लूप को कट नहीं किया ना और बाहर नहीं आए तो बहुत बुरी तरीके से अंदर फंसोगे, और इतनी गंदी हैबिट हो जाती है ये। इससे फिर तुम डिप्रेशन में जाते हो, तुमको स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, और फिर इन सब चीज़ों से बॉडी पे असर आता है, हेयर फॉल होना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और ये सब चीज़ें। जब भी तुम ओवरथिंक करते हो या करने लगो, और तुम समझ जाओगे कि यार ये ओवरथिंकिंग कौन से टॉपिक पे हो रही है। अब तुम समोसे को लेकर ओवरथिंक तो करोगे नहीं, तुम्हें ऑलरेडी पता है अंदर से कि तुम किन किन चीज़ों को लेकर डरे हुए हो। तो यहाँ से चलो देखो कितनी बढ़िया बात है, जैसे मैंने कहा था कि इस बार अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ नई बातें निकल के आएंगी। यहाँ से दिमाग में मेरे अभी एक बात आई कि तुम अभी इसी वक्त ये वीडियो देखते देखते भी अपने दिमाग में वो 3-4 चीजें निकाल सकते हो कि यार ये टॉपिक्स हैं जिस पे मुझे डर लगता है। तो ऑब्वियस ही बात है आप इसी पे ओवरथिंकिंग करोगे, और किस पे करोगे इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। पास्ट और फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरथिंकिंग को लेकर के। जब भी तुम कहीं पे बैठोगे, पढ़ाई करने बैठे हो या कहीं पे सोने जा रहे हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जहां पर केस बहुत ज्यादा संभावना है कि तुम ओवरथिंकिंग करना स्टार्ट कर दोगे, तो मैं उस वक्त, अब देखो जब इंसान ओवरथिंकिंग करने लग जाता है ना तो उसको ये पता नहीं होता है कि वो ओवरथिंक कर रहा है। जब 2-3-2.5 घंटे बीत जाते हैं ना, तब जाकर के जब वो होश में आता है तो उसको लगता है इतना घंटा मैंने बर्बाद कर दिया बिना मतलब में, सिर्फ इस चीज को बैठे बैठे सोचते सोचते। बस यही पे एक खेल है मजेदार। तुम्हें इस चीज की हैबिट डालनी है कि जैसे ही तुमको ये बात पता लग जाए कि तुम कुछ सोचना चालू कर रहे हो और वो जो टॉपिक है वो तुम्हारे डर से रिलेटेड है, उसी वक्त तुमको बोलना है नहीं 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 नहीं, रुक जा, ये मेरे को फिर फंसाएगा, ये थॉट मेरे को दोबारा से उस जाल में लेके जाएगा, और उस जाल में मुझे नहीं फंसना है, मुझे अपने 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद नहीं करने हैं। क्योंकि ओवरथिंकिंग से मिलता क्या है? टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। भाई अगर मेरे को कोई बोल दे कि ओवरथिंकिंग करता रहे आदित्य और ना तेरे 1 मिलियन हो जाएंगे, तो मैं तो बैठे बैठे ओवरथिंकिंग करता रहूं, भाड़ में गया कैमरे को तो मैं ऐसे फाड़ दूंगा एकदम, इसका लेंस वेंस, मुझे क्या लेना देना है, बैठे रहो और सोचते रहो। अगर सोचने से ही रिजल्ट्स मिल जाते, ओवरथिंकिंग करने से रिजल्ट्स मिल जाते, तो हर कोई ओवरथिंक करता रहता। ओवरथिंकिंग से कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ 2 चीजें होती हैं वेस्ट, टाइम एंड एनर्जी। रिजल्ट्स मिलते नहीं है। तो तुमको एक चीज उस वक्त अपने आप को बोलनी है कि नहीं नहीं नहीं, ये वही थॉट है, ये वही डर है जो मुझे बार बार ओवरथिंकिंग करवाता है, मुझे इसके जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि इससे मेरा टाइम और मेरी एनर्जी दोनों बर्बाद होंगे और मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं। मुझे रिजल्ट्स कब मिलेंगे? जब मैं इस लूप से हटकर उस काम पे अपना पूरा का पूरा फोकस लगाऊंगा या लगाऊंगी और ओवरथिंक नहीं करूंगी, तो मेरे को रिजल्ट शायद मिल जाए, अगर आपकी मेहनत और आपकी सारी चीजें जो भी आप कर रहे हो वो ठीक डायरेक्शन में है। तो सही बात बोली मैंने, दोबारा मैं एक बार समझा देता हूं। आपको अपने थॉट पैटर्न को पकड़ना है, उस लूप को ब्रेक करना है, अपने आप को यह कहना है कि नहीं, हमें दोबारा से इस जाल में नहीं फंसना। अगर हम जाल में फंसेंगे तो हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी। इससे बेटर है कि हम वो टाइम और एनर्जी अपने काम में लगाएं, जिससे हमें एक्चुअल में रिजल्ट्स मिलेंगे। अगली चीज जो तुम लोगों को ध्यान में रखनी है, जब भी तुम किसी भी चीज को लेकर के ओवरथिंक करोगे, और ओवरथिंक कभी कभी तो होगा कि ओवरथिंक कर चुके हो, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे बीत चुके हैं और तब तुम्हें एहसास हो रहा है, तब तुम्हें क्या करना है? या पहले, या अगर तुम अवेयरनेस ला के उस ओवरथिंकिंग के जाल को काट चुके हो, कभी भी इस पूरे प्रोसेस में तुम्हें अपने आप से ये चीज कहनी है कि यार हमेशा ओवरथिंकिंग में हम यही क्यों सोचते हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो, यही तो सोचते हैं ना। ओवरथिंकिंग में यही होता है ना, डर है आपके अंदर चीजों को लेकर के, कुछ चीजें पानी है वो नहीं पाएंगे तो क्या होगा। तुम हमेशा यही क्यों करते रहते हो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं हुआ तो। एक दूसरा साइड भी तो है, क्या सही हो सकता है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, या फिर क्या किया जा सकता है उस चीज को ठीक करने के लिए। हमें इस चीज में पार्टिसिपेट करना है, मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है, मेरा ये टारगेट है, मुझे ये एग्जाम देना है, मैं इस चीज में सही क्या कर सकती हूं,
मैं इस चीज में ठीक क्या कर सकता हूं, मेरे रिलेशनशिप की बैंड बजी पड़ी है, मैं अपने पार्ट पे क्या चीजें ठीक कर सकता हूं, बात खत्म। सामने वाला गया भाड़ में, क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो रिलेशनशिप में, सामने वाले बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। ये एक चीज है जिसको लेकर के मेरे अंदर डर है। इस चीज को लेकर के मैं क्या क्या सही कर सकता हूं जो मेरे हाथ में है। कुछ चीजें होती हैं जो आपके हाथ में होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं। उसे छोड़ दो उसको। बार बार उन चीजों को पकड़ के बैठे हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब क्या आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे पृथ्वी को? हर चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको जाने दो, जो चीजें हैं उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करो, अपने हाथ में लो उस चीज को कि यार ये 3-4 चीजें हैं जो मैं अपने पार्ट पे ठीक कर सकता हूं या ठीक कर सकती हूं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। वही तुम्हारा सत्कर्म होगा, वही तुम्हारा धर्म है। इंसान के जीवन में जो भी उसका लक्ष्य होता है, उसको पाने के लिए जो भी उसको काम करना है, वही उसका धर्म है। बस अपने धर्म का पालन करते जाओ और चीजें ठीक होती जाएंगी। और नहीं हुई तो समझ जाना साला ये चीज हमारे लिए बनी नहीं थी, खत्म हो गई बात। कंडीशंस अप्लाइड कि तुमने अपना पूरा का पूरा एफर्ट दिया था। अब जो तीसरी चीज है जो मैंने कहा था, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं। ओवर थिंकिंग कभी कभी, जो मैंने कहा था ना कि डर से आता है, वो डर कभी कभी पास्ट में भी छुपा होता है। 2 साल पहले इस एग्जाम की तैयारी करी थी, या पिछले साल मैंने ये वाला एंट्रेंस एग्जाम दिया था, मैंने ड्रॉप किया था, या मैंने पिछले साल इस रिलेशनशिप में थी मैं, या इस लड़की के साथ में था और ऐसे ऐसे हो गया था मेरे साथ। कोई भी चीज तुम्हारे पास्ट के अंदर हुई है तुम्हारे साथ खराब, और इस साल तुम या अगले साल तुम दोबारा ऐसा कुछ करने की सोच रहे हो, दोबारा रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हो, दोबारा तुम उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोबारा तुम वही सेम क्लासेस ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो। एक चीज बेसिक सी सोचनी है, यार वो पास्ट था। 1 साल पहले तुमसे जो गलती हो गई है, जरूरी थोड़ी ना दोबारा होंगी। तुमने ग्रो किया है। एक सबसे बेसिक एग्जांपल लेता हूं, तुमने पिछले साल किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करी थी, तुम्हारी वो रैंक नहीं आई, तुम कोई अच्छा कॉलेज क्रैक नहीं कर पाए, तुम कोई अच्छी जॉब नहीं निकाल पाए। ये चीज सोचो कि यार वो पिछले साल की बात थी। होता क्या है, तुम पढ़ रहे हो बैठे बैठे, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो, अगर इस बार भी मुझे धोखा मिला तो ये बहुत सारे तो है ना, ये लगते जाते हैं। जमाना बदल चुका है, साल बीत चुके हैं, तुम खुद इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा ग्रो कर चुके हो, तुम नई चीजों को समझ चुके हो, तुम अपनी गलती पे काम कर चुके हो, तुम्हें पता है मेरी क्या गलतियां थी। तो तुम पागल थोड़ी ना हो कि उन गलतियों को रिपीट करोगे, और अगर करोगे तो सच में पागल हो। एक तो वो चीज पानी भी है, और जो पास में गलतियां कर दी उसको दोबारा रिपीट भी कर रहे हैं, तो सेम रिजल्ट्स मिलेंगे ना। अपने आप को ये बोलना है कि नहीं यार, मुझे एहसास है मेरी गलती का, मैंने किसी को धोखा दिया, मैंने किसी के साथ चीट किया, या मैंने कोई एग्जाम में अच्छे से तैयारी नहीं करी, मैंने किसी को पागल बना दिया। ये चीज मेरी पुरानी कमियां हैं जिसको लेकर के मैं बार बार ओवरथिंक कर रहा हूं या कर रही हूं। तुम पढ़ने बैठे हो, तुम्हें दिमाग में बार बार वही डर आ रहा है कि यार इस बार फिर नहीं हुआ तो घर पे क्या जवाब देंगे, इस बार फिर दोबारा एग्जाम में नंबर कम आए, इस बार फिर दोबारा कोई अच्छा कॉलेज नहीं निकल पाया तो घर में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। आपको क्या करना है, आपको अपने पास्ट को लेकर के इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ अपने आप से ये कहना है कि यार वो पुरानी बातें थी, वो बीत गई, हम बदल चुके हैं, जमाना बदल चुका है, साल बीत गए, हमारे अंदर कुछ कमियां थी, हम उसको ठीक कर चुके हैं। और जरूरी थोड़ी ना जो चीज पहले हुई थी वो दोबारा भी हो, है ना। जैसा इनपुट पहले दिया था वैसा आउटपुट आएगा। जरूरी थोड़ी ना इस बार भी वही इनपुट दोगे, इनपुट चेंज हो जाएगा ना, तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। और फ्यूचर को लेकर के एक सिंपल सी चीज है, फ्यूचर साला किसी ने देखा नहीं तो काहे को सोचना, अभी करते हैं ना काम। तुम्हारा पता है, एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारा मोमेंट बाय मोमेंट फ्यूचर है, मोमेंट बाय मोमेंट। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं, मैं अभी बोल रहा हूं ना, ये जो अभी वक्त आने वाला है, ये जो अभी आ गया, ये फ्यूचर था ना। तो एक्चुअल में तुम देखोगे ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तुम कहीं अगर ध्यान से देखोगे ना तो है ही नहीं कहीं। एक्चुअल में तुम देखोगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहीं है ही नहीं, मतलब पास्ट और फ्यूचर कहीं है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये मोमेंट है। ये मोमेंट इमेजिन करो, तुम मेरे साथ हो, आर यू विद मी? हाँ, तुम वीडियो देख रहे हो आराम से, कहीं पे भी बैठे हो, किचन में हो, बाथरूम में पॉटी कर रहे हो, मेट्रो में हो, कहीं मैकडॉनल्ड्स में बैठ के बर्गर खाते हुए मुझे सुन रहे हो, या शांति से एक रूम में बैठ करके मुझे सुन रहे हो, मोमेंट में हो ना। बस मोमेंट बाय मोमेंट उसको मजे लो यार। जो चीज चली गई वो एग्जिस्ट कहां करती है, दिखाओ ला करके मुझे, दिखाओ, नहीं है ना। और जो चीज तुम आने वाले वक्त के बारे में सोच रहे हो वो मुझे लाके दिखाओ, नहीं है। मोमेंट बाय मोमेंट सब एकदम से बस आता जा रहा है तुम्हारे सामने, वो जीवन आता जा रहा है तुम्हारे सामने, उसको एक्सेप्ट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, एज सिंपल एज दैट। इतना नहीं सोचना है, इतना दिमाग थोड़ी है भाई, इतना दिमाग लगाएंगे तो साला जाएंगे कहाँ। 100% एनर्जी दिमाग की है, साला 50% एनर्जी तुमने पास्ट और फ्यूचर को लेकर के लगा दी, तो बची 50% एनर्जी, उसमें से 25% तुमने दुनियादारी में लगा दी, घर में, इधर उधर, परिवार में, बाकी की बची 25
क्या करोगे यार अब तुम ये 25 भी लगा करके, उसमें भी तुम ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन ये सब करते रहोगे, तो बची 5-7% एनर्जी वो तुम अपने काम में लगाओगे। रिजल्ट कहाँ से आएगा? ये चीज जो मेरे दिमाग में आई थी ना, जब मैं पॉइंट्स लिख रहा था कि मुझे क्या क्या बोलना है, तो ये एक बहुत भयंकर चीज है जो किसी के दिमाग में नहीं आती यार। और पता नहीं शायद क्यों नहीं आती, अगर नहीं आती है तो कि यार लाइफ में कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजों का भी मजा लिया करो यार। तुम चाहते हो कि हर चीज तुम्हारे हिसाब से हो, तो यार लाइफ में जीने का मजा क्या आएगा? वो है ना, जैसे हम गेम खेलते हैं पुरानी, रोड रैश, मारियो का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना। मारियो तो तुम लोगों ने खेली होगी। अब तो ये पता नहीं, जो जेनजी फैंजी जनरेशन है, ये मैं अपनी क्लास में भी बोलता हूँ मारियो खेली है, तो पता नहीं आधे बच्चों हैं ये क्या बोल रहा है, आधे लोगों को पता नहीं क्या मारियो का नाम नहीं पता है। उसमें क्या होता है, गेम स्टार्ट होती है, आपको पता होता है कहाँ पे वो ऊपर होगा, कहाँ पे उसकी खोपड़ी पे लगेगी, कहाँ से वो पॉइंट उछल के आएगा, कहाँ पे कांटा आएगा, कहाँ पे कूदना है, कहाँ पे नहीं कूदना है, ये सब पता है ना। मारियो गेम के अंदर क्या है, एग्जैक्टली हर चीज सेट है, आपको हर पॉइंट पे पता है कि क्या होने वाला है, तो आप उस हिसाब से तैयार रहते हो, तो मजा भी नहीं आता। लेकिन जैसे तुम लोग BGMI खेलते हो, तो वहां पे अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, पता नहीं कहां से क्या आ जाए। क्रिकेट है, अनएक्सपेक्टेड है, पता नहीं कौन सा बॉलर कौन सी बॉल फेंक दे। फुटबॉल अगर आप खेल रहे हो फिजिकली, तो पता नहीं कौन सा प्लेयर कहां से बॉल को मार दे, कहां से कोई चीज पास हो जाए, पता ही नहीं है। अनएक्सपेक्टेड चीजों का एक अपना मजा है लाइफ में। अगर हर चीज सेट हो जाएगी ना, तो तुम काम नहीं करोगे, तुमको पता तो है यार ये तो होने ही वाला है, तो बैठे रहो। अगर मैं तुमको बोल दूं कि तुम्हें मैं बता देता हूं क्या होने वाला है, अभी ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, बढ़िया है, तुम्हें लगेगा अच्छा ये होने वाला है, बट ठीक है, फिर बैठो, सुट्टा लेके आओ, चल चला एक गोल्ड फ्लेक लेके आ, छोटी गोल्ड। तभी तो काम करने का मजा है, तभी तो थ्रिल है। हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती, ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। ऐसा हो गया तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा हो गया तो हम वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो हर चीज अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हो, और कुछ चीजें हाथ में आती हैं। ये चीज तुमको नहीं करनी है भाई, ये तुमको पूरी दुनिया समझाती है, पूरी दुनिया। जब भी तुम ओवर थिंक करने की कोशिश करो ना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो। डिस्ट्रैक्ट कैसे कर लोगे भाई तुम? पहली बात तो मैंने अवेयरनेस की बात करी है, मैंने डिस्ट्रैक्ट होने की बात नहीं करी है, याद रखना। मैं कह रहा हूं तुमको उन्हीं विचारों को अवेयर होना, उन्हीं विचारों से तुम्हें पता लगाना है कि ये चीज कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, इससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इस लूप को ब्रेक करते हैं और अपना काम करते हैं। इसे कहते हैं अवेयरनेस क्रिएट करना, उस चीज को देखना, उस अपने विचारों को देखना। एक होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। पहली बात तो भाई, बंदा जब ओवरथिंक कर रहा होता है ना, तो उसको यही नहीं पता होता कि हम ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। पता होता तो वो करता ही क्यों? मेक सेंस? उसी के लिए तो अवेयरनेस है, उसी के लिए तो माइंडफुलनेस है कि तुम्हें अवेयर होना है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो, चॉकलेट खाने लग जाओ, मूवी देखने लग जाओ, कुछ नहीं होगा इससे। इसका एग्जांपल सिंपल सा है, तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तुम ओवरथिंकिंग के लूप से बाहर आ चुके हो, क्योंकि आने के बाद ही तुम कुछ स्टेप उठाओगे। ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, तुमने अपने दोस्त को फोन मिलाया कि यार आजा यार कुछ खाने चलते हैं यार प्लीज, चल यार आजा सुट्टा फूकने चलते हैं यार, चल आजा यार दारू पीते हैं यार, चल यार जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर देते हैं, चल यार कुछ ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर देते हैं, चल यार कोई मूवी लगा लेते हैं। जब तुम बर्गर खा रहे होगे, पिज्जा खा रहे होगे, सुट्टा फूक रहे होगे, अपने किसी फ्रेंड के साथ तुम बाहर गई होंगी, वॉक करने गई होंगी, छत पे गई होंगी, गाने लगा लिए होंगे, मूवी लगा ली होगी, भाग जाओगे उन विचारों से, भाग जाओगे उन चीजों से। कब तक अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे? टेम्पररी बेसिस पे सोल्यूशन चाहिए या परमानेंट बेसिस पे चाहिए? जितनी बार ओवरथिंकिंग करके हटोगे उतनी बार मूवी लगाओगे। डिस्ट्रैक्ट करने से क्या होगा ना, तुम्हारे दिमाग को एक हैबिट पड़ जाएगी, तुमको एक हैबिट पड़ जाएगी कि यार जब भी ओवरथिंक करते हैं, इसका एक सबसे बड़ा एस्केपिज्म यही है, मूवी लगा लो। तो तुम कभी भी ओवरथिंकिंग की जड़ को खत्म नहीं कर पाओगे, कभी भी जड़ से। अब मैं बताता हूं कि मैं वो 3 तरीके क्या यूज करता हूं जिससे कि मेरा काम बहुत अच्छे से चल जाता है और जिससे मेरी हैबिटें खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। पहली चीज है, वर्स्ट केस सोच के देखो क्या होगा। मतलब मैं ये चीज करने की कोशिश कर रही हूं या कर रहा हूं, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? बुरे से बुरा मेरे घर वाले मुझे मारेंगे पकड़ करके, बुरे से बुरा मेरे घर वाले मुझसे कुछ दिन तक बात नहीं करेंगे, बुरे से बुरा मेरा ब्रेकअप हो जाएगा, बुरे से बुरा मैं फेल हो जाऊंगी। मर तो नहीं जाओगे ना, जिंदा तो हो ना। अब बोलोगे भाई बोलना आसान है ये वो, मैं बहुत कमेंट देखता हूँ तुम लोगों की, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो जो बोलना है। मेरे को काम की बात बोलनी है, मैं काम की बात बोलूंगा और चला जाऊंगा, लेना है लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। एक बार तुमने वर्स्ट केस सोच लिया ना कि भाई ये हो सकता है, इससे तो पूरा होगा ही नहीं, मेरे घर वाले मुझे गोली थोड़ी ना मार देंगे, मेरे घर वाले मुझे फांसी पे थोड़ी ना लटका देंगे। जो भी काम तुम करने जा रहे हो उसमें वर्स्ट क्या हो सकता है उसको पहले से ही एक्सेप्ट कर लो कि भाई बुरे से बुरा ये हो सकता है, इसके लिए तैयार रहियो। तैयार है? तैयार है, बस खत्म बात, डर खत्म। ऐसे ही तुम्हें अपने दिमाग में 24 घंटे रखना है, फेलियर कभी भी आ सकता है, बी रेडी फॉर इट। लोग ना सक्सेस के लिए रेडी होना चाहते हैं, फेलियर के लिए रेडी नहीं होना चाहते, इसीलिए तो उनका दिमाग खराब होता है बहुत बार, क्योंकि अरे फेलियर आ गया, ओ हो। अच्छा एक काम करता हूं, मैं तुम्हें ना 5 रुपए का 10 रुपए का सिक्का देता हूं, उसमें से टेल हटा दूंगा मैं, जाओ चलाओ मार्केट में, है गुदा अंदर, जाओ चलाओ। एक ऐसा तुम्हें सिक्का देता हूं जिसमें सिर्फ हेड्स होगा, टेल नहीं होगा, जाओ जाके खरीद के दिखाओ मुझे 10 रुपए का चिप्स का पैकेट उस सिक्के से, हेड्स भी है तो टेल भी होगा,
पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, अच्छा है तो बुरा भी होगा, हार है तो जीत भी होगा, सक्सेस है तो फेलियर भी होगा। दूसरी सबसे मस्त और सबसे मजेदार चीज जो तुम कर सकते हो जिससे तुम्हारी ओवरथिंकिंग बहुत हद तक बच जाएगी, एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर लो अपना दिन में कि यार एक काम करते हैं, हमें बहुत चूल है ना ओवरथिंकिंग करने की, हमारे अंदर बहुत खुजली होती है ना ओवरथिंक करने की। दिन में आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट निकाल लेते हैं, जितना भी तुम्हारे पास फालतू टाइम है तुम्हारे पास जीवन में उतना निकाल लो। एक पेपर लो, पेन लो, या फिर बस शांति से कहीं छत पे चले जाओ, अकेले बैठ जाओ कहीं, सोचते रहो। पहले तुम कभी भी ओवरथिंक करते थे, सुबह दोपहर शाम रात जब मर्जी, और तुम्हें पता ही नहीं होता था कि कितना टाइम निकल गया। अब तुम जानबूझकर ओवरथिंक कर रहे हो। और ट्राई करना रात को सोने के टाइम पे मत करना, क्योंकि रात को क्या होगा, अलार्म बंद करने के बाद फिर दोबारा ओवरथिंक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। तो कोशिश करना ये काम दिन में करना। एक टाइम बना लो ओवरथिंकिंग का कि भैया ये मेरा 1 घंटे का टाइम है, इसमें जितना भी ओवरथिंक करना है कर लेंगे, उसके बाद पूरे दिन बैठ करके काम करेंगे अपना। ये 2 चीजें हुई ना, आई थिंक 3 बोली मैंने, 3 बोली मुझे नहीं पता, 2 ही थी शायद। पूरी वीडियो में जो भी मैंने तुम्हें समझाया है और तुमने ये जो मैं 2 टिप्स बता रहा हूं इसको फॉलो कर लिया, तो भाई तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्कॉर्ड का भी लिंक नीचे है। मैं कुछ टाइम में भी डिस्कॉर्ड पे वॉइस चैट करूंगा, तो अगर आप डिस्कॉर्ड पे हैं तो वेलकम, और अगर आप डिस्कॉर्ड पे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, फ्री में ऐप डाउनलोड होती है, ऐप डाउनलोड करिए और लिंक से जाइए, आपको हमारी कम्युनिटी मिल जाएगी। कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। और मैं चाहता हूं कि यार लाइक माइंडेड लोग जुड़ें, हम लोग ढंग से किसी अच्छे टॉपिक पे बात करें। वहाँ पे हर चीज़ पे बात करेंगे, फिटनेस से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, मतलब सिंपल सी बात है, बकचोदी करेंगे और कुछ नहीं है। वहाँ पे मजे करेंगे, चीज़ों पे बात करेंगे, बस जैसे दोस्त बात करते हैं। वहाँ पे कोई ज़्यादा कुछ फालतू की बातें नहीं होंगी, मस्त बातें करेंगे आराम से। टाइम टू टाइम मैं वहाँ पे आता रहूँगा वॉइस चैट करने के लिए तुम सबसे। तो जो लोग आ सकते हैं डिस्कॉर्ड पे आइए, जो नहीं आ सकते वो भी आइए।